Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the platform of Elite College of Health Sciences Multan. Students, this is our microbiology lecture. So, in the previous lectures, we were discussing about the anatomy of bacteria और उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो है वो अपने स्टडी कर लिए थे. थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं. तो उसमें हमने कैप्सूल के बारे में स्टडी कर लिया था, सेल वॉल के बारे में स्टडी कर लिया था, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में भी स्टडी कर लिया था, साइटोप्लाज्म में स्टडी कर लिया था, न्यूक्लियोइड को भी स्टडी कर लिया था, और प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, फ्लैजेला, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था. उसके बाद जो कुछ स्ट्रक्चर्स थे वो हमारे रह गए थे, तो आज हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहाँ से हमने कल लीव किया था. तो फ्लैजेला के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है पिलाई और फिम्ब्रिया. पिलाई का दूसरा नाम फिम्ब्रिया भी होता है. पिलाई क्या होते हैं? पिलाई आर शॉर्टर एंड थिनर देन फ्लैजेला. ये फ्लैजेला से छोटे भी होते हैं और उससे ज़्यादा बारीक भी होते हैं. एंड फंक्शन एज अटैचमेंट ऑर्गन्स. और इनका काम क्या होता है? ये अटैच कराते हैं. अटैचमेंट ऑर्गन्स दैट प्रमोट स्पेसिफिक सेल टू सेल कॉन्टैक्ट. ये बैक्टीरिया को दूसरे सेल्स के साथ, होस्ट के साथ, यानी जिसमें बैक्टीरिया ने अटैच होना है जिस सेल के साथ, उसको अटैच कराने के लिए जो स्ट्रक्चर्स इसके लिए हेल्पफुल हैं वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास फिम्ब्रिया होते हैं. वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो पिलाई या फिर फिम्ब्रिया होंगे. ये अटैच करवा रहे होते हैं बैक्टीरिया का सेल को दूसरे बैक्टीरिया के सेल के साथ ही या फिर दूसरे होस्ट के साथ. अगर बैक्टीरिया ने किसी के साथ अटैच होना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस पिलाई और फिम्ब्रिया होगा. द अटैचमेंट कैन बी बिटवीन द बैक्टीरियल सेल. ये जो अटैचमेंट है ये बैक्टीरिया सेल के दरमियान हो सकती है, एंड द होस्ट सेल, यानी बैक्टीरिया और होस्ट. होस्ट कौन होता है? जिसमें जाकर बैक्टीरिया जो है वो अपना, आप कह रहे कि जैसे फॉर एग्जांपल इंसानों में जब बैक्टीरिया एंटर होता है और कोई ना कोई डिजीज़ काज कर देता है, तो अब वो बैक्टीरिया इंसानों में एंटर हुआ है, जिस ऑर्गेनिज्म को वो नुकसान भी पहुंचा रहा होता है, बाद औक़ात फ़ायदा भी पहुंचा रहा होता है, तो जिसमें वो रह रहा है उसको उसका होस्ट कहेंगे. होस्ट किसको कहते हैं? मेज़बान को. तो जो बैक्टीरिया अटैच होगा अपने होस्ट सेल के साथ या फिर बैक्टीरिया अटैच होगा बैक्टीरिया के ही साथ, तो उसमें उसको हेल्प उसका कौन सा स्ट्रक्चर करेगा? पिलाई या फिर फिम्ब्रिया. तो आपसे जहाँ पर जो है वो पिलाई और बैक्टीरिया फ्लैजेला के दरमियान जो है वो डिफरेंस पूछा जा सकता है कि फ्लैजेला कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तो आप कहोगे फ्लैजेला जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट में, लोकोमोशन में. और पिलाई कहाँ पर इन्वॉल्व होंगे? तो पिलाई इन्वॉल्व होते हैं अटैचमेंट में. और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो फ्लैजेला हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है और वो जो है वो इतने थिन नहीं होते जितने थिन पिलाई होते हैं. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिलाई में और फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको डायग्राम के ज़रिए भी अच्छे से आंसर कर सकते हो. पहले आपने जो पिछली स्लाइड में फ्लैजेला का लिखा था वो लिखना है, फिर ये पिलाई का लिख देना है, और फिर जो है वो एक स्ट्रक्चर बना देना है बैक्टीरिया का जिसमें आप पिलाई और फ्लैजेला को रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो इससे जो है ना आपका अच्छे से मार्क्स आप गेट कर लोगे. तो दो जो है वो डिफरेंसेस आपको ज़रूर पता हो पिलाई और फ्लैजेला के. नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स इंक्लूजन बॉडीज़. ये वर्ड क्या है? इंक्लूजन बॉडीज़. इंक्लूजन बॉडीज़ दे ग्लोब्यूल्स होते हैं स्टार्च के या फिर ग्लाइकोजन के या फिर लिपिड्स के. अब स्टार्च जो है वो क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. तो स्टार्च है या फिर ग्लाइकोजन या फिर लिपिड्स, अगर इनके ग्लोब्यूल्स मौजूद होंगे इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इनको हम कहेंगे इंक्लूजन बॉडीज़. यानी अगर आपसे इंक्लूजन बॉडीज़ का क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे दीज आर द ग्लोब्यूल्स ऑफ, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि दीज आर द ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर लिपिड्स इन द साइटोप्लाज्म. कहाँ पर होते हैं? इनकी लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म में. और इनको ये जो काम क्या करते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेते हैं. जो ग़िज़ाइयत, जो बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट चाहिए, जो ग़िज़ाइयत चाहिए बैक्टीरिया को, उसको ये स्टोर कर लेते हैं ताकि जब इन बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए तो वो ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज़ कर लें. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा
कि जब हम हाई एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, तो जो ग्लूकोज है अगर उसकी सपोज डेफिशिएंसी किसी वजह से वैसे ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, तो जो ग्लाइकोजन होता है ये भी एक स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है ग्लूकोज में। तो जैसे वो एक आप कह लो कि डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है, इसी तरह बैक्टीरिया के सेल में अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं इन फॉर्म ऑफ इंक्लूएंट बॉडीज़ वो जो है वो काम आ जाएंगे। तो ये थी अबाउट इंक्लूएंट बॉडीज़। आप इसका स्ट्रक्चर ज़रा गौर से देखेंगे तो ये देखिए, ये जो आपको पर्पल कलर में नज़र आ रही है इनको हम कहते हैं इंक्लूएंट बॉडीज़। ये इंक्लूएंट बॉडीज़ का कोई आपसे पूछे फंक्शन क्या है तो आपने कहना है कि ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, ताकि जब अगर बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो ये जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं इनको जो है वो बैक्टीरिया यूज़ में लाकर अपनी ग्रोथ कंटिन्यू कर सके। तो दीज आर द इंक्लूएंट बॉडीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया में सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप क्या होता है? सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन से होंगे? वो साइंटिस्ट जिनके अंदर जो आप कह लो स्पेशलाइज्ड होंगे माइक्रोबायोलॉजी में। सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंबाइन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल। ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल, मैंने आपको तीनों अलग अलग बताई हुई हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करके ना वो कह देते हैं कि इन तीनों को हम एक नाम दे देते हैं जो है सेल इन्वेलप। तो इन्वेलप में अगर कोई पूछ ले आपसे कि इन्वेलप के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे तो आप कह दोगे कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर सेल इन्वेलप कहलाते हैं। तो ये एक इसकी जो है वो अलग से कोई आप कह लो कि वो नहीं है स्ट्रक्चर, ये इन तीनों को कंबाइन करके ही जो एक नाम दिया गया है वो है सेल इन्वेलप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं अपना कल्चर का। तो कल्चर एक आपके लिए नया टर्म है। तो स्टूडेंट्स ये जब आप फिजिकल क्लास में आओगे ना तो माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स में हम जो है वो आपसे कल्चर प्रिपेयर करवाएंगे। उस कल्चर में जो है बेसिकली होगा ये कि जब आप एक मीडिया प्रिपेयर करोगे उसमें हम बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो कराएंगे। तो वो जो कॉलोनीज़ होती है ना बैक्टीरिया की, वो आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगी। तो अभी जब हम इसको रीड कर लेते हैं, अपना थ्योरी के हवाले से प्रिपेयर कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में आपको प्रैक्टिकल्स में बताया जाएगा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कराया जाएगा कि कल्चर और मीडिया और फर्दर इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो होती क्या है। जाहिर सी बात है जब प्रैक्टिकल देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर कर लोगे। तो कल्चर की पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। कल्चर इज़ द टर्म, कल्चर एक टर्म है गिवन टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किसको दिया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये नाम दिया जाता है। डेट आर कल्टिवेटेड इन लैब्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग दैम। तो स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए जाहिर सी बात है उनको ग्रो कराया जाएगा ना, वो हमें नेकेड आई से तो नज़र नहीं आ रहे कि हम उनको पकड़ लें और उनको स्टडी कर लें। तो उनको स्टडी करने के लिए हमको बाकायदा उनको अपनी लैब्स में स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जहाँ पर कोई आप कह लो डस्ट ना हो, ऐसी इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करके हमें जो है वो बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो कराते हैं। हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं लैब्स के अंदर। तो और फिर जो है वो उनकी कॉलोनीज़ बन जाती हैं और उनको हम माइक्रोस्कोप में देख लिया करते हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो में जो है वो मीडिया प्रिपेयर हो रहे होते हैं, कल्चर को ग्रो हम करवा रहे होते हैं साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में। और ये जो है आपकी लैब्स में जो है वो ये फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं। जब आप लोग आओगे तो आप लोगों को ये फिजिकल भी करवाया जाएगा। तो कल्चर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो कल्चर इज़ द टर्म गिवन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर कल्टिवेटेड, यानी इनको ग्रोथ कराया जाता है लैब्स के अंदर फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडिंग दैम, इनको स्टडी करने के लिए। तो इसको कहते हैं कल्चर। जैसे ये जो आपके सामने एक शो हो रही है, ये एक स्टूडेंट कल्चर ही है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो किया हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कल्चर ही कहते हैं। ये देखें, और कल्चर ज़्यादा जो लैब से प्रिपेयर कराया जा सकता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया का कराया जाता है और आप कह लो कि फंजाई का कराया जाता है। कल्चर जो है वो मतलब आप कह लो कि जिसमें हम मीडिया बनाते हैं कि हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब से, आप कह लो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ज़्यादातर लैब्स में जो है वो ग्रो कराते हैं। तो आप कहोगे कि हम जो ग्रो कराते हैं वो फंजाई को कराते हैं। फंजाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया को कराते हैं। तो ये आपके सामने जो एक डायग्राम है ये एक कल्चर की ही है, जो इस तरह से जब ग्रो करते हैं वो, तो इस तरीके से अपीयरेंस उनकी जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मीडिया।
मीडिया क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जिस चीज़ में, जिस आप कह लो कि लिक्विड में आप कह लो, या जिस मीडियम में हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, कल्चर को ग्रो करा रहे होते हैं, उसको हम मीडिया कहते हैं। कल्चर तो बैक्टीरिया इटसेल्फ हो गया ना, कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज है। अब वो जिस चीज़ में ग्रो कर रही हैं उसको हम मीडिया कह देते हैं। मीडिया इज द टर्म गिवन टू द कम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट विल सपोर्ट द ग्रोथ एंड कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि मीडिया जो है वो टर्म है जो कि कम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है और फिर वो सपोर्ट करते हैं बैक्टीरिया की कल्टीवेशन को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, बाय प्रोवाइडिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तमाम के तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कर देते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और इससे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिल जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे तो उनको स्टडी करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो कल्चर में ग्रो कराए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि जो ग्रो करवाते हैं, क्योंकि वायरस को तो नहीं करा सकते ना, वायरस को तो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर है ही कोई नहीं। उसके बाद जो है वो बाकी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको लैब में एज सच कल्चर में ग्रो नहीं कराते, बैक्टीरिया और फंजाई को जो है वो ग्रो कराते हैं। तो होपफुली कल्चर और मीडियम में जो है ना वो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। स्टूडेंट्स, कल्चर क्या होगा? हम कहेंगे कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टीवेट कराएं लैब्स में तो उनको स्टडी करने के लिए, तो उसको कहेंगे कल्चर। और जिस चीज़ में जिन इंग्रेडिएंट्स के ज़रिए से करवाएंगे उनको हम कहेंगे मीडिया। तो ये एक कल्चर है और ये जो है ना मीडिया की डेफिनेशन है। और ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये मीडिया की एक आप कह लो डायग्राम है। डायग्राम तो क्या, एक पिक्चर है जिसमें इसको डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस तरीके के मीडिया प्रिपेयर होते हैं, या आप खुद प्रिपेयर करोगे लैब में, और फिर उसमें जो है वो हम बैक्टीरिया की कोई सा उसकी इनोक्यूलेटिंग लूप से हम बैक्टीरिया को उठाकर इस मीडिया में डालेंगे और इस मीडिया में जो है वो ग्रो करेगा और फिर जो है वो हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो बहुत अच्छे से ये नज़र आते हैं। और इनकी इवन कुछ बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। आपको माइक्रोस्कोप में आप देखोगे वो बाकायदा आपको हिलते हुए, ब्राउनियन मोशन नहीं होती कि रैंडम मोशन होती है, वो करते हुए नज़र भी आएंगे। तो बैक्टीरिया कुछ फिर पता चलता है कि मोटाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मिली हैं तो इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कि बैक्टीरिया को ग्रो कराया, फिर उसकी कॉलोनीज़ बनवाई, उसकी आप कह लो कल्चर्स को कल्टीवेट किया और फिर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया। तो जो है वो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसके पता चले और हमें इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चला कि कुछ बैक्टीरिया किस तरह से मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं और फर्दर डिटेल्स। तो ये कल्चर मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी हवाले से कि अगर ये वाली टेक्निक हमें पता न चलती तो हम बैक्टीरिया को सही तरीके से स्टडी भी ना कर सकते। फर्दर हमारे पास है कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया क्या होगा? एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन और प्रोडक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। यानी हम वो कोई भी सब्सटेंस या वो प्रिपरेशन जो हम यूज़ करते हैं लिविंग सेल्स को कल्टीवेट कराने के लिए, प्रोड्यूस कराने के लिए, या फिर आप बैक्टीरिया की बात कर लो, जाहिर सी बात है कल्चर मीडिया लिविंग सेल्स से मुराद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं ना, कि उनमें बैक्टीरिया को हम कल्टीवेट करा रहे हैं या फंजाई को करा रहे हैं। तो जो मीट इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, जो हम सब्सटेंस यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कल्चर मीडिया कहेंगे। और कल्चर मीडिया जो है वो हम उसको भी क्लासीफाई कर देते हैं। कल्चर मीडिया को भी हम क्या कर देते होते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। उनकी किस बेस पे क्लासीफाई कर देते हैं? फिजिकल स्टेट के हवाले से क्लासीफाई कर देते हैं, केमिकल कंपोजिशन के हवाले से उसको क्लासीफाई कर देते हैं, और फंक्शनल यूज़ यानी उस मीडिया को हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं। सपोज बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ की बेस पर जो है वो तब भी हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कल्चर मीडिया कैन बी क्लासीफाइड ऑन विच बेसिस, तो वो आपने बता देनी है। और फिर जो है अगर आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उन टाइप्स को जो है वो भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि कुछ हर कल्चर मीडिया में ना फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है। कुछ सॉलिड होंगे, कुछ सेमी सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं। ये जो मीडिया भी होते हैं ना स्टूडेंट्स, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ सेमी सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं।
इसी तरीके से जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है, अब किसी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए किसी केमिकल की ज़रूरत होती है और किसी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए किसी और केमिकल की ज़रूरत होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो है हम आप कह लो कि क्लासीफाई करेंगे अपने कल्चर मीडिया को। तो अच्छा, और ये जो केमिकल कंपोजिशन में कुछ जो होते हैं वो नेचुरल कल्चर मीडिया होते हैं, कुछ सिंथेटिक कल्चर मीडिया होते हैं और कुछ सेमी सिंथेटिक कल्चर मीडिया होते हैं। तो नेचुरल कल्चर मीडिया अपनी अलग उसमें उसकी कंपोजिशन होगी, सिंथेटिक की अपनी अलग कंपोजिशन होगी और सेमी सिंथेटिक की अपनी अलग कंपोजिशन होगी। इस तरीके से जो थर्ड है मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि क्या कंपोजिशन होगी। ये से जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि फिजिकल स्टेट कौन कौन सी बताई मैंने, लिक्विड बताई, सॉलिड बताई, सेमी सॉलिड बताई। इस तरह से जो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन है इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, सॉरी इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। नेचुरल कल्चर मीडिया होता है, सिंथेटिक कल्चर मीडिया होता है और सेमी सिंथेटिक कल्चर मीडिया होता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, जो है यानी कि किस क्या स्टडी करने के लिए उसका कौन सा हम एप्लीकेशन है इस कल्चर मीडिया की जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ हमारे पास वो भी डिफरेंट होते हैं। जब मैं आपको अलग से फंक्शनल यूज़ पढ़ाऊंगी और एप्लीकेशन तब वो वाला डिस्कस करूंगी। अभी अगर आप सारे डिस्कस किए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इजी तरीके से हमने इसको पढ़ना है। तो कल्चर मीडिया को हमने किस बेस पर जो है वो क्लासीफाई किया है स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट की बेस पर, केमिकल कंपोजिशन की बेस पर और फंक्शनल यूज़ की बेस पर। अब तक के लिए आपके लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है कि इसको हमने 3 बेसिस के ऊपर क्लासीफाई कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बेस पर जो है वो हमारे पास पहला जो मीडिया है वो है लिक्विड मीडिया। कौन सा मीडिया है? लिक्विड मीडिया है। दीज आर अवेलेबल फॉर यूज़ इन टेस्ट ट्यूब, बॉटल्स और फ्लास्क। तो ये जो अवेलेबल होते हैं लिक्विड मीडिया वो टेस्ट ट्यूब में डले हुए होते हैं या बॉटल्स के अंदर होते हैं या फ्लास्क के अंदर होते हैं। अब ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं ना स्टूडेंट्स, जब हम लैब विजिट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी फ्लास्क क्या होता है और सारे बीकर्स और सब सारे ऑपरेटर्स आपकी लैब्स में बेतहाशा मौजूद हैं। तो जब आप लोग आओगे तो फिर मैं आपको सारा क्लियर बताऊंगी। फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क में ये और कॉनिकल फ्लास्क में ये सारे फ्लास्क होते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब्स क्या होती हैं, बॉटल्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आप भी फेमिलियर होंगे बट अच्छे से जब आप लैब में आओगे तो आपको बताएंगे। फिर लिक्विड मीडिया आर समटाइम्स रेफर्ड एज ब्रॉथ। लिक्विड मीडिया को हम क्या कह देते हैं? ब्रॉथ भी कह देते होते हैं। और द मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। और जो अब आप लिक्विड मीडियम का दूसरा नाम है या आप उसको मॉडर्न टर्म में हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कहते हैं। एंड देयर इज़ नो एगर इन लिक्विड मीडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है कि कल्चर मीडिया में ना स्टूडेंट्स एगर भी होते हैं जैसे, लेकिन जो लिक्विड मीडिया होता है उसके अंदर एगर नहीं होता। तो जो अगर डिफरेंस पूछ ले ना वो आपसे कि लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, तो आपने ये वाला डिफरेंस लिखना नहीं भूलना कि लिक्विड मीडिया के अंदर जो एगर होता है ना वो नहीं होता। एगर क्या होता है जब मैं आपको इसकी प्रिपरेशन बताऊंगी तो बताऊंगी कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है कल्चर मीडिया का। और मतलब इसकी क्या काम है या इसका ये क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको फर्दर डिटेल जब हम इसको प्रिपरेशन का मेथड देख रहे होंगे तो बताऊंगी। तो आपने इस वक्त जो जहन में रखना है वो 3 बातें जहन में रखनी है कि जो लिक्विड मीडिया है वो टेस्ट ट्यूब, बॉटल और फ्लास्क में इस्तेमाल मतलब उसमें यूज़ अवेलेबल होते हैं। दूसरा आप कहोगे कि इनको हम ब्रॉथ मीडिया भी इसको जो है वो ब्रॉथ कहते हैं या ब्रॉथ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है वो इसका मॉडर्न फॉर्म है और इसमें कोई भी एगर जो है वो नहीं होता। बस ये 3 पॉइंट्स आपने जहन में रख लेने हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम आई है ये किसकी है? ये जो पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले की है ये है आपके पास लिक्विड मीडिया की। कौन से वाला मीडिया है ये? देखिए ये लिक्विड्स है ना, क्योंकि ये आप और ये जो टेस्ट ट्यूब में अरेंज हुआ हुआ है ये आपको सही तरह से मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये लिक्विड मीडिया होता है जो बिल्कुल लिक्विड की तरह होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड मीडिया। अब सॉलिड मीडिया ज़रा सख्त होगा। तो दिस फॉर्म ऑफ मीडिया इज़ मेनली यूज इन पेट्री डिशेज एज प्लेट कल्चर। ये वाले जो मीडिया होते हैं ना ये पेट्री डिशेज में ही यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर। और पेट्री डिशेस क्या होती हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पेट्री डिश में यूज़ हो रहे होते हैं एज प्लेट कल्चर।
क्योंकि प्लेट में यूज़ हो रहे हैं। पेट्री डिश एक प्लेट की तरह की होती है, आपको दिखाऊंगी अभी। तो इसलिए चूँकि इसको हम कहाँ पर कल्चर करा रहे हैं, प्लेट लाइक आप कह लो कि ऑपरेटर्स में, तो इसको हम कहते हैं प्लेट कल्चर्स। दिस फॉर्म ऑफ मीडिया इज़ मेनली यूज इन पेट्री डिशेज एज प्लेट कल्चर्स। और दे आर यूज टू ऑब्जर्व कॉलोनी करेक्टरिस्टिक्स। जो बैक्टीरिया ने कॉलोनी बनाई है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका साइज और शेप जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या है, जैसे ये भी एक कॉलोनी है। तो इसको हम स्टडी करने के लिए, अब ये देखो, ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये वाला जिसमें ये मौजूद है, इसको कहते हैं पेट्री डिश। ये देखें, और ये जो कल्चर हुआ हुआ, ये कौन सा वाला कल्चर, प्लेट कल्चर कहलाएगा। क्योंकि आप देखो प्लेट जैसे प्लेट होती है इस तरह की सी है। तो ये जो इसकी कॉलोनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए उसका साइज़, उसकी शेप अगर हमें स्टडी करनी है तो वो हम जो है वो कौन से उसमें करेंगे, सॉलिड मीडिया में। कौन से वाले मीडिया में करेंगे, सॉलिड मीडिया में। दे आर यूज टू ऑब्जर्व कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड शेप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एगर इज मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रिपेयर सॉलिड मीडिया। अब ये देखो, लिक्विड के अंदर एगर बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। हमने कहा था कि लिक्विड मीडिया में एगर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, लेकिन सॉलिड मीडिया के अंदर स्टूडेंट्स एगर जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सॉलिड मीडिया को बनाने के लिए। और इसमें जो एगर की कंसंट्रेशन होती है वो 1 to 2% होती है। कहीं आपको 1% लिखी हुई मिलेगी, कहीं आपको 1.8 लिखी हुई मिलेगी, कहीं आपको 2 लिखी हुई मिलेगी। तो कन्फ्यूजन, आपने इसको कन्फ्यूजन ख़त्म कर लें, आप इसको 1 to 2% कह लें। तो सारी जो वैल्यूज़ है वो इन दोनों के दरमियान में 1.5 है तो भी आ जाएगी, 1.8 है तो भी आ जाएगी। तो 1 to 2% जो है वो इसके अंदर एगर जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया में ये जो होते हैं ये जेलेटिनस होते हैं, जेली की तरह के होते हैं। जिस तरह जेली की कंसिस्टेंसी होती है, उसको हाथ लगाओ तो आपको जो फीलिंग्स आती हैं, तो जब आप सेमी सॉलिड मीडिया को टच करोगे तो भी वही फीलिंग्स आती हैं। और दे आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग लेस देन 1% एगर टू आ फ्लूइड मीडियम। कि अगर आप किसी मीडियम के अंदर जो है वो ऐड कर दो 1% से भी कम एगर, यानी ये होता है आप कह लो 0.2 से 0.5% एगर है। अगर हम ये मीडियम में ऐड कर देना तो जो हमारा वो बनेगा, मतलब मीडियम होगा, वो सेमी सॉलिड मीडिया होगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सेमी सॉलिड होता कैसे है। फिलहाल जस्ट आपने ये 3 पॉइंट ध्यान में रख लेने हैं। कमिंग लेक्चर्स में और लैब्स में मैं आपको अच्छे तरीके से सब क्लियर कर दूंगी कि सेमी सॉलिड बनते कैसे हैं। जब मैं प्रिपेयर करवाऊंगी लैब्स में तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सेमी सॉलिड के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डाले जाते हैं, तो वो एक आप कह लो कि वो कंसिस्टेंसी इनकी जेली की तरह की हो जाती है। और सॉलिड कैसे बनाया जाता है, लिक्विड कैसे बनाया जाता है, अभी हम ये जस्ट रीड कर रहे हैं इनको, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि दीज मीडिया आर जेलेटिनस इन नेचर विद जेली लाइक कंसिस्टेंसी। दे आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग लेस देन 1% एगर टू अ फ्लड मीडियम। मैंने कितना लेस देन 1%, अगर कोई पूछ ले कितना, तो 0.2 से 0.5%। These media are used for motility test and for different biochemical test। तो जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी को चेक करना हो ना कि ये बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, तो उसके लिए जो कल्चर मीडिया हम यूज़ करते हैं वो सेमी सॉलिड मीडिया होता है। और डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट अगर हमें परफॉर्म करने हो तो भी जो है वो हम सेमी सॉलिड मीडिया को यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका यूज़ भी आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले लिक्विड मीडिया है तो देर इज, इसमें कोई एगर जो है वो नहीं यूज़ होता लिक्विड मीडिया में। कोई आपसे सॉलिड मीडिया का यूज़ पूछ लेगा तो आपने कहना है कि ये ज़्यादातर कॉलोनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी साइज़ को और शेप को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। और कोई अगर हमसे पूछ ले सेमी सॉलिड मीडिया किस लिए यूज़ होगा, तो वो हम बताएंगे कि दे आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग लेस देन 1% एगर टू अ फ्लड मीडियम। दूसरा जो यूज़ है इसका वो मोटिलिटी टेस्ट के लिए और दूसरे बायोकेमिकल टेस्ट के लिए। तो ये जो है वो इनकी यूजेस आ गए कि यूजेस क्या हैं ज़्यादातर इनके। तो आपसे इनका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया। फिर वो पूछ सकते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ एगर इज़ यूज्ड इन सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया। तो वो आपने, अब देखो कितने क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। दूसरा एमसीक्यू को पूछ लेगा द कंसनट्रेशन ऑफ एगर इन सेमी सॉलिड मीडिया इज़, तो वहाँ पर वो 1%, 2%, 3%, लेस देन 1%, तो आपने टिक करना है लेस देन 1% को। तो ये जो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया करें कि कोई सी वैल्यू एमसीक्यूज़ में दी जा सकती है,
इंशाल्लाह जब मैं इसकी एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ होंगे। फर्स्ट चैप्टर चूँकि छोटा था उसके कम एमसीक्यूज़ थे, लेकिन इस वाले चैप्टर के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। तो मैं कोशिश करूँगी या तो पोर्शन वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस करवा लूँ, या फिर जब चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा फिर इसको जो है वो हम कवर करा लें। क्योंकि अभी आपके पास कल्चर मीडिया हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेक्निक्स है फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल कल्चर। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, उसमें हम स्टेनिंग टेक्निक्स को देखेंगे। वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लगेगा कि स्टेनिंग होती क्या है। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराई थी तब मैंने आपको स्टेनिंग पढ़ाई थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाली। और उसके अलावा जो है वो फिर हम चैप्टर है हमारा नेक्स्ट वायरस का स्टार्ट हो जाएगा, और वायरस को स्टडी करेंगे। फिर साथ जो है वो फिर फंजाई, यानी ये वाला टॉपिक आपका जो वो है चैप्टर है वो पोर्शंस में ही है। तो जब बैक्टीरिया हम कवर कर लेंगे तो फिर मैं बैक्टीरिया से रेलेवेंट एमसीक्यूज़ बनाऊंगी। तो उसमें आपने देख ऑब्जर्व करना है कि जो बातें मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वहाँ एमसीक्यूज़ में यूज़ हो रही होंगी। तो प्लीज़ वही बात करूँगी कि साथ के साथ इसको याद कर लिया करो, इसको रीड कर लिया करो, नोट्स में से देख लिया करें कि जो पढ़ाया जा रहा है वो किस तरीके से आपने याद करना है, नोट्स बनाने हैं। अब सॉलिड मीडिया को देखो, ये पेट्री डिश के अंदर है, ये देखें ये सॉलिड मीडिया होता है। ये जो लिक्विड मीडियम है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ये देखो लिक्विड फॉर्म में है, तो ये लिक्विड मीडियम है। और ये जो इस तरीके से होता है ये बिल्कुल लिक्विड की तरह नहीं होता, ये इसको हम सेमी सॉलिड मीडियम कह देते हैं। और ये किस लिए यूज़ होगा, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया को चेक करने के लिए। तो ये 3 मीडिया हमने आज पढ़े। आज का चैप्टर थोड़ा वाइंड अप कर लें कि आज के चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया। तो आज के चैप्टर में जो है वो हमने एनाटॉमी के जो दो बैक्टीरिया के एनाटॉमी के जो 2-3 स्ट्रक्चर्स थे उनको डिस्कस किया, पिलाई और फिम्ब्रिया को। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि पिलाई और फ्लैजेला में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो पिलाई जो है वो शॉर्टर और थिनर होते हैं देन फ्लैजेला, एंड फंक्शन एज अटैचमेंट ऑर्गन दैट प्रोमोट स्पेसिफिक सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। कि जब अगर बैक्टीरिया ने किसी भी दूसरे बैक्टीरिया के साथ या बैक्टीरिया ने अपने होस्ट के साथ जो है वो कांटेक्ट में आना है, अटैच होना है, तो वो पिलाई के ज़रिए होगा। पिलाई जो है वो शॉर्टर होती है और बारीक होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैजेला, और फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए यूज़ होगी, पिलाई अटैचमेंट के लिए यूज़ होगी। फिर मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया था, पिलाई का और फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है ये आपको बता दिया। उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस किया इन्फ्लुएंट बॉडीज़ का। तो वो मैंने आपको बताया कि जब बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही होती है या ख़त्म हो रहा होता है, स्टार्वेशन का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कहत पड़ना। तो इसका मतलब जब बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, अवेलेबल नहीं है, तो वो जो उसके अपने पास स्टोर्ड फॉर्म में अवेलेबल हैं वो उनको यूज़ करेंगे। तो इस और जहाँ पर वो यूज़ होंगे, मतलब न्यूट्रिएंट्स स्टोर हैं, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर में आप कहोगे कि स्टोर है, वो इन्फ्लुएंट बॉडीज़ के अंदर स्टोर है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जो है वो डायग्राम भी दिखा दी थी कि ये होती हैं इन्फ्लुएंट बॉडीज़। यहाँ पर ये वाली डायग्राम आप बना लो, क्योंकि प्रीवियस डायग्राम में जो ये वाली है इसमें इन्फ्लुएंट बॉडीज़ नहीं थी। तो इस वाली डायग्राम में इन्फ्लुएंट बॉडीज़ जो है वो शो हुई हैं, तो ये वाली डायग्राम जो है वो आप बना लोगे। तो अगर इन्फ्लुएंट बॉडीज़ आ गया तो उसको डायग्राम के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो ये वाली डायग्राम आप ले लोगे। उसके बाद हमने स्टडी किया सेल इन्वेलप। तो सेल इन्वेलप का मैंने आपको बताया कि ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, ऑलरेडी जो हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का और कैप्सूल का, उनको कंबाइन कर दो तो वो जो है वो सेल इन्वेलप कहलाता है। उसके बाद जो है वो कल्चर के बारे में हमने स्टडी किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लैब्स के अंदर कल्टीवेट कराते हैं, ग्रो कराते हैं, उनको स्टडी करने के लिए उनको हम कल्चर कहते हैं। ये आपके सामने एक मैंने पेट्री डिश दिखा दी जिसमें कल्चर जो है वो ग्रो हुआ है। उसके बाद है हमारे पास मीडिया। तो मैंने कहा कि जिस जो इंग्रेडिएंट्स प्रमोट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, कल्टीवेशन को, और उसको तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, उनको हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं मीडिया। और जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो ग्रो कराए जा सकते हैं कल्चर के अंदर। और आफ्टर दिस हमने थोड़ा सा मीडिया की एक वो देख ली कि ये कल्चर होता है, ये देखो ये कल्चर होता है, ये मीडिया है। इस मीडिया में ही ये वाला कल्चर बनेगा, ग्रो करेगा, कल्टीवेट होगा। उसके बाद है कल्चर मीडिया। तो मैंने आपको बताया कल्चर मीडिया को हम क्लासिफाई करते हैं 3 उसकी टाइप्स बेसिस पर, फिजिकल स्टेट की बेस पर, केमिकल कंपोजिशन की बेस पर और फंक्शनल यूज़ की बेस पर। और उसके बाद मैंने फिजिकल उसमें जो है वो आपको करवा दिया कि लिक्विड मीडिया क्या होता है और सॉलिड मीडिया क्या होता है और जो है वो सेमी सॉलिड मीडिया क्या होता है। होपफुली यहाँ तक सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एगर की कंसल्टेशंस आपको याद हो गई होंगी और जो इनके फंक्शंस हैं मीडिया के अलग अलग वो आपको याद हो गए होंगे। अब तक कोई कन्फ्यूजन है तो आपने ज़रूर पूछ लेना है, नोट्स बना लेना है, बैक्टीरिया की वो वाली डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेनी है। फिजिकल क्लास में मैं चेक करूँगी कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने ड्रॉ की हुई है या नहीं की हुई। एमसीक्यूज़ जो मैं बता रही हूँ साथ के साथ नोट्स में अंडरलाइन कर लें, या अगर रजिस्टर पर लिखना चाह रहे हैं तो रजिस्टर पर लिख लें। इंशाल्लाह कल जो है वो हम स्टडी करेंगे
अपना ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन उसकी टाइप्स देख लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, फर्दर लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।